नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको प्रसार कार्यकर्ता के कार्य, भूमिका और उसकी विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। प्रसार शिक्षा मुख्य रूप से ग्रामीणों की शिक्षा है, जिसमें उनकी रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है और उनकी समस्याओं का समाधान ढूंढा जाता है। प्रसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि ग्रामीणों को शिक्षित करके उनके रहन सहन के स्तर में ऊंचा फर्क लाना या रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना और उनके एटीट्यूड में परिवर्तन लाना। और ये जो कार्य करता है वो प्रसार कार्यकर्ता रहता है। प्रसार कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जो कि ग्रामीणों की आवश्यकताओं को फाइंड आउट करता है, उनकी समस्याओं को ढूंढता है, समस्याओं के बारे में डिस्कस करता है और उनको सुलझाने के लिए वो हायर अथॉरिटीज़ के पास जाकर उनकी समस्याओं का समाधान लेके आता है। जितनी भी नई नई रिसर्च होती है, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो रिलेटेड या होम से रिलेटेड हो, जितनी भी नई रिसर्चेज होती है या नया ज्ञान होता है, नए ज्ञान को वो विशेषज्ञों से ग्रामीणों तक पहुंचाता है और ग्रामीणों की समस्याएं विशेषज्ञों तक पहुंचाता है। तो प्रसार कार्यकर्ता एक वो कार्यकर्ता है जो कि ग्रामीण और विशेषज्ञों के बीच में एक लिंक का कार्य करता है, या एक तरह से कह सकते हैं कड़ी है जो कि ग्रामीण लोगों से के और विशेषज्ञों के बीच में काम करती है। उसको हम प्रसार कार्यकर्ता कहते हैं। प्रसार कार्यकर्ता कोई भी हो सकता है, जैसे कि वो गवर्नमेंट नॉमिनी भी होता है या गवर्नमेंट अपॉइंटेड भी होता है और एनजीओ वाला भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। प्रसार कार्यकर्ता जनरली गांव में जो कार्य करते हैं, जैसे जिसको बीएलओ कहते हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर, बीडीओ है या एक्सटेंशन वर्कर है, लेडी सुपरवाइज़र है, कोई भी प्रसार कार्यकर्ता हो सकता है। प्रसार कार्यकर्ता वो होता है जो कि ग्रामीणों के कार्यस्थल पर जाकर उनको नई शिक्षा, नई तकनीक के बारे में प्रैक्टिकली करके दिखाता है और अगर कोई समस्या आती है तो उस समस्या को वापस वो नई तकनीक जहाँ से आई है उस जगह पर वापस पहुँचाने का कार्य करता है। प्रसार कार्यकर्ता जो है उसका कार्य करने का ढंग हर किसी का अलग अलग होता है। प्रसार कार्यकर्ता का जो कार्य होता है बहुउद्देशीय होता है, उसे अनेक कार्य करने पड़ते हैं। लोगों को अनौपचारिक शिक्षा भी देनी पड़ती है, लोगों के घर जा जा के किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट भी करना पड़ता है। कभी कभी गांव के लोग एंटी हो जाते हैं प्रसार कार्यकर्ता के, तो उसको वो बात भी सुननी पड़ती है। और जितनी भी शोध होती है उन शोध को लोगों तक प्रसारित करने का कार्य भी प्रसार कार्यकर्ता का ही होता है। तो प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो उसको एक काम नहीं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि प्रसार कार्यकर्ता वही अच्छा होता है जो कि ग्रामीण परिवेश से हो, या जिसको ग्रामीणों की भाषा का ज्ञान हो, वो ग्रामीण के लोगों के संस्कृति, रीति रिवाज से वाकिफ़ हो, तो वो एक अच्छा कार्यकर्ता साबित हो सकता है। तो प्रसार कार्यकर्ता जो है वो होना चाहिए जिसमें कि ग्रामीण लोग उस पर ट्रस्ट करें या ग्रामीण लोग उसकी बात सुने और जो वो कहे वो ग्रामीण लोग मानने के लिए तैयार हो जाए। अगर ऐसा नहीं है तो प्रसार कार्यकर्ता पे, अगर प्रसार कार्यकर्ता, जैसा कि आजकल हम अखबारों में पढ़ते हैं कि प्रसार कार्यकर्ता जो है वो खाली नाम का होता है, जितना भी फंड आता है, पैसा आता है, वो दूसरे लोग यूज़ कर लेते हैं, या वो जितना उसको फंड मिला है लोगों तक पहुंचाने का वो लोगों तक नहीं पहुंचता है, बीच में ही वो खाल पी लिया जाता है। अगर हम ऐसा करेंगे तो लोगों का ट्रस्ट खो देंगे। तो सबसे पहले जो प्रसार कार्यकर्ता का ये गुण होना चाहिए कि लोगों में ट्रस्ट पैदा करे, अपने प्रति लोगों के अंदर इतनी अपनी ट्रस्ट बनाए जिससे कि लोग उस पर विश्वास करने लगे कि जो उसने कह दिया वो सही होगा, वो बंदा सही है। इसलिए जहाँ तक हो सके प्रसार कार्यकर्ता अगर ग्रामीण परिवेश का ही लिया जाए तो उससे लोग ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। प्रसारकर्ता का जो कार्य होता है बहुत टफ होता है, क्योंकि
जो भी प्रोग्राम प्लान होते हैं वो एसी रूम्स में होते हैं, और जब इम्प्लीमेंट करने के लिए आते हैं तो प्रसार कार्यकर्ता पे आ जाते हैं। तो कई बार उसको साधन सुविधा नहीं मिलती है, जैसा प्लान किया गया उसके अकॉर्डिंग वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता है। कई बार लोगों की गालियाँ सुननी पड़ती है, कभी कभी वो जाता है लेकिन लोग नहीं आते हैं। इस तरह से उसका बहुत जॉब टफ है। ऐसा नहीं है कि है ना बस गांव में गए, लोगों को इकट्ठा किया और भाषण दे दिया। तो प्रसार कार्यकर्ता का कार्य बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसको बहुत सोच समझ कर कार्य करना होता है, जिससे वो ग्रामीणों के अगर एटीट्यूड में परिवर्तन लाएगा, उनके रहन सहन के परिवर्तन में परिवर्तन लाएगा, तो ही लोगों हम ग्रामीणों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। धन्यवाद।